हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से पाठशाला क्लासेज में। और आज हमने कुछ जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की सेकंड क्लास लेकर आया हूँ मैं। इससे पहले हमने पढ़ा था जीव विज्ञान के बारे में, पढ़ रहे थे, कोशिका पढ़ रहे थे हम। ठीक है, कोशिका पढ़ रहे थे। कोशिका के अंदर हमने पढ़े थे कोशिका कोशिका के अंदर पादप कोशिका पढ़ ली थी, जंतु कोशिका पढ़ ली। उसके बाद में पढ़ा था हमने कि कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, उसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के मुख्य तीन भाग होते हैं, वही हमने पढ़े थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कोशिका के अंदर तीन भाग होते, उसमें हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने कोशिका भित्ति कंप्लीट करने के बाद में वीडियो को कंप्लीट कर दिया, अगली क्लास लेंगे। और उसके बाद में हमने पढ़ना था जीव द्रव्य। अब हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य। उसके बाद हमने पढ़ना था जीव द्रव्य। ठीक है, तो अब ये जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर समस्त या संपूर्ण पदार्थों से जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर अंदर जो संपूर्ण है ना पदार्थ, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और जीवों को होने वाली समस्त जैविक क्रिया जीव द्रव्य में संपन्न होती है। जैविक जीवन का भौतिक आधार भी जीव द्रव्य है। और इसका नामकरण 1840 ईस्वी में जॉन्स पुरकिंज ने दिया था, जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा गया था। इसके अंदर आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके ये पता लगाया कि निर्माण किन किन घटकों से हुआ है। ये तो पता लगा लिया है किन किन घटकों से हुआ था, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जिसने प्राण का संचार करने का सफलता प्राप्त नहीं की है, कि प्राण की सफल संचार कैसे होता है, ये सफलता नहीं की है। बट ये देख लिया कि रासायनिक विश्लेषण के बारे में पता लगा लिया है। ये प्राकृतिक रेशमी पदार्थ है। और जो इसका संगठन होता है ना, संगठक, उसमें लगभग 80% वाटर होता है, पानी होता है। जीव द्रव्य संगठन 80% पानी होता है। ठीक है, इसमें अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन होते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जल में घुली अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्सीजन भी जल गैस है, भी जल में घुली अवस्था में मिलती है। समझ रहे हो आप, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे। जीव द्रव्य में संगठन को प्रत्येक, अगर जीव द्रव्य ना, जीव द्रव्य उसके अंदर 15% प्रोटीन होता है और 3% वसा होता है और 1% होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और 1% ही अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है 3 नंबर, रिक्तिकाएं। ठीक है, रिक्तिकाएं तरल पदार्थों से भरी संरचना होती है। ये तरल सॉरी तरल पदार्थों से भरी संरचना होती है और ये पादप कोशिका में पाई जाती है, व्यापक रूप से पाई जाती है। इसमें व्यापक रूप से, पैसा लिखना है, व्यापक रूप से पाई जाती है, पाई जाती ठीक है, पाई जाती है। एक होता है, आप जानते होगे, विभ्योजतक, विभ्योतक। और एक होता है विभ्योतक होता है ना। विभ्योतक कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में रिक्तियां अधिक संख्या में पाई जाती है। विभ्योतक होता है ना, इसमें रिक्तियां ही होता है ना, वो अधिक होती है, रिक्तियां अधिक होती है। ठीक है, विभ्योतक, जबकि एक परिपक्व होती है, परिपक्व कोशिका होती है ना, ये कोशिका, उसमें रिक्तियां होती है ना, वो बड़ी होती है।
प्लस कम होती है, ठीक है। इसमें अधिक पाई जाती है, लिखते हैं जो, इसे हम कह सकते हैं कम विकसित, ठीक है। इसके अंदर तरल पदार्थ बताओ भरा रिक्तियाँ रस कहते हैं। इसमें जो तरल पदार्थ होता है ना, इसको रिक्तियाँ रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तियाँ रस, रिक्तियाँ रस कहते हैं इसे, ठीक है। खनिज लवण जैसे नाइट्रोड, क्लोराइड, फॉस्फोरस आदि, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बन, ये जो अवशिष्ट द्रव्य हैं, ये उत्पादन आदि पाए जाते हैं इसमें अंदर। ये आपका हो गया तीनों भाग। अब इससे अलग अगला होगा आप कोशिका को का संगठन, संगठक। कोशिका के संगठक, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। इसमें होता है कोशिकाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया है: कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्र। इसके लिए हम पेज पूरा ले रहे हैं, थोड़ा क्या है कि बड़ा मामला रहेगा तो इसमें, ठीक है। इसमें क्या हमने पढ़ा था पीछे, ये कोशिका का संगठन पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्र, तीन भाग होता है कोशिका के संगठन के। कोशिका आवरण में कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली होती है वो जंतु और पादों में पाई जाती है। उसके बाद में कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य और निर्जीव पदार्थ, दो दो भाग इसके, और केंद्र का अपने आप में एक ही। कोशिका निर्जीव पदार्थ में कोई भाग नहीं है। जो कोशिका द्रव्य उस वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक, अंतःपर्दीय जालिका में, गाल्जी काय में, राइबोसोम, तारक काय और लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज में, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद अगर जीवद्रव्य वे भाग है जो केंद्र को और कोशिका को, कोशिका भित्ति के बीच रहता है। जीवद्रव्य होता है ना, एक मिनट, जीवद्रव्य होता है ना, वो कहाँ रहता है? अगर ये पूछ ले तो ये रहता है केंद्र को और कोशिका भित्ति के बीच में। कहाँ होता है? केंद्र व कोशिका भित्ति के बीच में, ठीक है। जिसे उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, रहता है ना बीच में, उसे क्या कहते हैं? कोशिका, ये कोशिका द्रव्य कहते हैं उसे, इसे कहते हैं हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में विभिन्न अंग पाए जाते हैं जो एक निश्चित कार्य करते हैं। अब इसमें पढ़े थे हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज खोज कब हुई थी? 1880 में, ठीक है। किसने की थी? कोलिकर ने खोज की थी 1880 में, ठीक है। और 1890 में फिर क्या होता है? 1890 के अंदर अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन किया था, ठीक है। 1890 ईस्वी में अल्टमान ने किया था, अल्टमान ने इसे वर्णन किया था किसके नाम से? माइटोकॉन्ड्रिया का, बायोप्लास्ट के नाम से किया था वर्णन, ठीक है। उसके बाद बेंडा ने, उसके बाद में बेंडा आ जाता है, ये वैज्ञानिक है बेंडा भी, ठीक है। बेंडा ने 1897 ईस्वी में कि अगर रचनाओं, इन रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, मतलब 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया गया था। नामकरण 1897 बेंडा ने किया था, नामकरण, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। या कोशिका का, इसे हम कह सकते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऊर्जा गृह की, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहते हैं, इसमें 36 एटीपी अणु जो एक ग्लूकोज अणु को टूटने से बनते हैं। एटीपी एक ग्लूकोज,
ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं। और इनमें 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, जिनमें से 36 ग्लूकोज, इनमें से ना 36 में से 34 है एटीपी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और नीले हरित सेवलों को कोशिकाओं को छोड़ सभी पौधों, जंतुओं में समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 1.5 म्यू होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी भिन्न भिन्न कोशिकाओं में अलग अलग होती है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पूछ ले अगर, तो भिन्न भिन्न कोशिकाओं में अलग अलग होती है। ठीक है, कोशिकाओं में संख्या। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपका लवक। लवक यहीं लिख देते हैं, चलो। लवक अधिकांश पादप कोशिकाओं में एक अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे लवक कहते हैं। अधिकांश पादप कोशिकाओं में पाया जाता है ये। पादप कोशिकाओं में एक अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है, उसे लवक कहते हैं। ठीक है, लवक है। लवक की खोज सर्वप्रथम खोज हुई थी इसकी आपके 1865 ईस्वी में हुई थी, जिसमें की थी ई हेकले ने, या इसे कहीं हम एम हेकले भी देखते हैं। एम हेकले भी नाम देखते हैं। और लवक शब्द का प्रयोग, ये शब्द दिया था, वो दिया था सर्वप्रथम आपका, एक नाम था शिम्पर ने दिया था। शिम्पर ने दिया था। शिम्पर का फुल फॉर्म काफी बड़ा नाम है, उसका नाम है AFWS शिम्पर। एकदम सिंपल याद रखना, ठीक है। ये केवल पौधों में पाया जाता है, और इसको है ना, लवक को रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हरित, अवर्णी और वर्णी 1 नंबर। हरित लवक 2 नंबर। अवर्णी लवक एक और होता है, वो होता है वर्णी लवक। ठीक है, अब हमने पढ़ा था लवक। लवक पाद 3 पर, रंग के आधार पर 3 पर, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। 3 प्रकार के होते हैं। लवक की खोज है, तो वो खोज है जो 1865 ईस्वी में ई हेकले एम हेकले ने की थी। शब्द दिया था शिम्पर ने, और इसको रंग के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया, वो है हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक होता है, उसका रंग हरा होता, और उसके पर्ण हरित जो कोशिकाएं होती, उसमें जो कोशिकाएं होती ना, उसके अंदर जो हरे रंग का पदार्थ होता है उसे पर्ण हरित कहते हैं, वो अंदर होता है। इसके कारण इसका पौधा है जो कुछ भाग हरा और पत्तियां हरी दिखाई देती है। ठीक है, अवर्णी पदार्थ रंगीन होता है, कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ये कोशिकाओं अंदर कहाँ पाया जाता है, जहां उसका प्रकाश से वंचित रहती है। जैसे जैसे यहाँ प्रकाश से वंचित क्या रहता है, जड़ें, जमीन के अंदर का तना, या अंदर का लिख देना, स्टार्च के रूप में ये भोजन प्राप्त करता है। वर्णी लवक है, वो है आपका रंगीन होता है, पुष्पों की पंखुड़ियां, फलों की बीतियां इसमें ही आता है। विभिन्न प्रकार के लवक होते हैं, वो एक दूसरे में बदलते रहते हैं। जैसे हरे टमाटर होते हैं, पहले आप एग्जाम्पल देखना जरा, शानदार एग्जाम्पल है। हरे टमाटर, टमाटर होता है, टमाटर पहला होता है हरा, हरा होता है। मिर्ची पहले हो रही, मिर्ची भी हरी होती है, मिर्ची का रंग पहले हरा होता है, फिर ये लाल हो जाता, दोनों लाल हो जाते होते हैं। ये भी लाल होता है, ये भी लाल होता है। ये क्यों होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, इसमें होता है आपका हरे में, यहाँ होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर ये पकते हैं, तो इसमें होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्लोरोप्लास्ट होता है जब टमाटर और मिर्ची हरी होती है, मतलब कच्ची होती है। जब पककर लाल हो जाती है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। ठीक है,
और इसी प्रकार से टमाटर पकने लाल रंग बदलता है, ये ध्यान रखना ये प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद अंत्य पृथ्वी जालिका आती है। लवा के बाद मैंने पढ़ा था अंत्य पृथ्वी का जालिका, अंत्य पृथ्वी जालिका, अंत्य पृथ्वी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, दोहरी झिल्ली में गिरी नलिका का एक विस्तृत जाल होता है, अंत्य पृथ्वी की जालिका, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये दोहरी झिल्ली से, दोहरी झिल्ली होती है, इसमें गिरी नलिका होती है, इसमें विस्तृत जाल होता है, इसे पूरे जीव द्रव्य में फैला रहता है। ये केंद्र कला और दूसरी कोशिकाओं कला में सब संबद्ध होते हैं। दोहरी झिल्ली होती है मुख्य रूप से, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती है, उन्हें राइबोसोम कहते हैं। एक राइबोसोम होता है इसमें, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है, ये जो जालिका होती है ना, पर दोहरी झिल्ली में जालिका होती है, उस जालिकाओं के किनारे 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 पर, किनारे किनारे पर क्या होता है, छोटी 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 कणिकाएं होती है, छोटी क्या होती है, कणिकाएं होती है, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इनकी वजह से जालिका में ये भाग खुरदरे नजर आते हैं, राइबोसोम की वजह से खुरदरे होते हैं, खुरदरे होते हैं, ठीक है, खुरदरे नजर आते हैं। इसमें दो प्रकार की अंतःपृथ्वी जालिका होती है, ठीक है। एक नंबर, दो प्रकार की, एक होता है रुक्ष या खुरदरी, ठीक है। एक होती है चिकनी अंत्य पृथ्वी जालिका, यही अंत्य पृथ्वी जालिका लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें राइबोसोम होता है, ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं होता, समझ लो। चिकनी है, राइबोसोम नहीं होगा, खुरदरी है, रुक्ष एक राइबोसोम होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा भी है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब उसके बाद में आएगा, हम यहीं देख लेते हैं, यहाँ ऊपर एक मिनट, यहाँ, ठीक है। गाल्जी का खोज 1897 में पहले पढ़ी थी, कैमिलो गाल्जी ने किया थे, कैमिलो गाल्जी ने किया थी खोज। उसके बाद हमने क्या था, पढ़ा था, इसे अलग नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। नील हरित शैवाल, नीले हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवालों में, जीवाणु में, नील हरित शैवालों, जीवाणु और लाइकोप्लाज्मा, लाइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों में कोशिकाओं में मिलती है, कोशिकाओं में मिलती है। नील हरित शैवाल, जीवाणु और लाइकोप्लाज्मा को छोड़ दो, बाकी सब में ये मिलता है, ठीक है। गाल्जी काय की गुहियों में अनेक प्रकार के एंजाइम और पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते, एक मिनट इधर का है, ठीक है। इसमें पाया जाता है, एक तो होता है एंजाइम, होता है एंजाइम पाया जाता है, एक होता है, आपको पता होना चाहिए, पॉलीसेकेराइड्स, ये पाया जाता है, ठीक है। विभिन्न पदार्थों का स्त्रावण करना गोल्जी काय का एक महत्वपूर्ण पदार्थ कार्य है, ठीक है। ये शुक्राणु के अंडपिंडों का निर्माण करता है, सहायक होता है। गाल्जी पदार्थों का स्त्रावण करना कार्य, इसका लिख लेते हैं कार्य। नंबर एक, पदार्थ होते हैं, विभिन्न पदार्थ का स्त्रावण करना,
नंबर 2, शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में सहायता। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर लिख दो आप, जंतुओं में हार्मोन स्त्रावित। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन, और इसे कोशिका का यातायात प्रबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ अगला देखते हैं, ये इसमें हरित लवक अलग था। ठीक है, उसके बाद में आता है राइबोसोम। क्या आता है? राइबोसोम। ये किससे बने होते हैं पता है आपको? ये बना होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड से होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड से, एसिड होता है उसमें अम्ल, वे प्रोटीन दोनों होता है, उनसे मिलकर बना होता है ये। ठीक है, ये राइबोसोम क्या काम करता है? ये प्रोटीन को है ना, प्रोटीन संश्लेषण होता है ना, उसके लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। मतलब यहाँ होता है राइबोसोम के अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम सभी जीवित कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, या अंत्य प्रजाति जुड़े। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक केंद्र में पाया जाता है। सित्रेस राइबोसोम और असियस राइबोसोम दो होता है। सित्रेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया, और एक और होता है माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और एक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जबकि असियस होता है वो उच्च विकसित पौधों और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना, और इसके बाद में चाहे एक दिन में 4 क्लास क्यों नहीं लेनी पड़े, आपको सीईटी से पहले पहले सारा रिवीजन करा दिया जाएगा। और गारंटी बात मेरी इससे पार मेरे ख्याल से नहीं जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्त।